चलिए दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करते हैं भारतीय राजनीतिक संरचना किस तरह से है। अर्थात हम कहते हैं कि सरकार सरकार किससे मिलके बनी होती है। सरकार किसे कहेंगे? क्या राष्ट्रपति को सरकार कहेंगे, या प्रधानमंत्री को सरकार कहेंगे, या संसद भवन को सरकार कहेंगे? अर्थात सरकार कहते किसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पहली हेडिंग बनाई है, भारतीय राजनीतिक संरचना। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय राजनीतिक संरचना है, इसके 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। अतः इन सबको मिलाकर के ही भारतीय की राजनीतिक संरचना का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो सरकार है, केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर और स्थानीय शासन के स्तर पर सरकार चलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हैं, ये दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समान स्तर पर रहती हैं। लेकिन जो न्यायपालिका है, अर्थात न्याय से संबंधित जो भी कार्य है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए एकीकृत है। चलिए आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा भारत है। तो भारत में जो राजनीतिक संरचना को हमने 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र सरकार के स्तर पर, एक राज्य सरकार के स्तर पर और स्थानीय शासन के स्तर पर। अर्थात जो सरकार जो चलाने का कार्यभार है, भारतवर्ष में 3 स्तर पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर। यहाँ पर जो भी व्यवस्थापिका है या जो भी नियम कानून जो बनाए जाते हैं, वो केंद्र सरकार के स्तर पर बनाए जाते हैं, वो उन्हीं के द्वारा लागू किए जाते हैं। जबकि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार में भी जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर किसी राज्य विशेष के लिए बनाए जाते हैं। और स्थानीय शासन जो किसी लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर बनाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं पहले केंद्र सरकार के बारे में। तो जैसा कि हमको पता है, केंद्र सरकार में हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को हम पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका में यहाँ पर जो भी नियम बनाए जाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा उसको लागू किया जाता है। जबकि जो न्यायपालिका है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए एकीकृत है। तो जैसा कि हमको पता है कि केंद्र सरकार को हम बात करते हैं। केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका, जिसे लेजिस्लेटिव कहते हैं। व्यवस्थापिका में व्यवस्था बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत संसद भवन को रखा गया है, पार्लियामेंट या संसद भवन को के 3 अंग बताए गए हैं। कि राष्ट्रपति, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। अर्थात कहने का मतलब है, जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका में संसद भवन को रखा गया है। इसके अंतर्गत ही ये जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, ये सब कार्य किसका है? व्यवस्थापिका का है। आगे हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य ये रहेगा कि जो संसद के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उसको किस तरह से लागू किया जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, कार्यपालिका को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। तो जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, तो प्रशासन कार्यपालिका में सभी प्रशासनिक अधिकारी आएंगे। अर्थात इसमें सबसे उच्च प्रशासन अधिकारी से लेकर के सबसे निम्न पद के पदाधिकारी को इसमें शामिल किया गया है। इनका कार्य जो भी नियम कानून बनाया गया है, उसको लागू करवाना रहता है। जबकि राजनीतिक कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र कार्यपालिका है, इसके अंदर राष्ट्रपति को रखा गया है। अर्थात देश के सभी कार्य या व्यापार राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। लेकिन उस पर वास्तविक अधिकार किसका रहेगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का रहेगा। अर्थात इसलिए हमने वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को रखा गया है। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि जो प्रशासन कार्यपालिका है, प्रशासनिक कार्यपालिका का कार्य ये रहेगा कि जो भी नियम बनाए गए हैं या जो भी कानून पारित किया गया है, उसको लागू कराने का कार्य किसका रहता है? प्रशासन कार्यपालिका का रहेगा। जैसे मान लीजिए कि संसद के द्वारा ये नियम पारित किया गया कि सभी लोगों को जो भी गाड़ी चलाते हैं, उनको हेलमेट लगाना कंपलसरी रहे।
तो ध्यान रखना, प्रशासन का अधिकारी है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, उनके द्वारा यह जो नियम है उसको लागू करवाने का कार्य किया जाएगा। अगर वो जनता उस नियम को नहीं मानती है तो उस पर आगे कार्य किसका आ जाएगा? न्यायपालिका का आ जाएगा, अर्थात न्यायपालिका उनको दंडित करने का कार्य करेगी। चलिए, अब हम बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में। तो जिस तरह से केंद्र सरकार के बारे में हमने बात की थी, सेम उसी प्रकार हम राज्य सरकार को भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी व्यवस्थापिका को रखा गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार में रखा गया था, तो यहाँ पर भी व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव को रखा गया है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार में संसद भवन को रखा गया था, उसी प्रकार राज्य सरकार की जो व्यवस्थापिका उसमें विधानमंडल को रखा गया है, अतः इसे लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों, कुछ राज्यों में तो ये विधानसभा और विधानमंडल दो भाग होते हैं, अर्थात जो विधानमंडल है, विधानमंडल कुछ राज्यों में तो विधानमंडल के दो भाग होंगे, विधानसभा विधान परिषद। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में विधानमंडल का सिर्फ एक ही भाग होगा, जिसे विधानसभा कहते हैं। तो यहाँ पर भी राज्य स्तर पर जो भी नियम कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं राज्य सरकार की कार्यपालिका के बारे में। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है, राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और प्रशासन कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर भी प्रशासनिक अधिकारी का वही कार्य रहेगा जो केंद्र सरकार के प्रशासन अधिकारियों का कार्य रहता है, अर्थात जो भी विधानमंडल के द्वारा जो भी नियम बनाया गया है, कोई कानून पारित किया गया है, उसको लागू कराने का कार्य किसका रहेगा? राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यपालिका का। तो अब बात करते हैं राज्य स्तर में राजनीतिक कार्यपालिका को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ पर भी नाम मात्र कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल को रखा गया है और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को रखा गया है। तो राज्य में भी जो भी कार्य व्यापार जो भी कार्य किए जाएंगे राज्यपाल के नाम से किया जाएगा, लेकिन वास्तविक जो कार्य रहेगा, अतः जो अधिकार रहेगा, जो भी निर्णय लेना है कोई, तो उसमें मुख्य कार्य किसका रहेगा? मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद का रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ लिया केंद्र सरकार के स्तर पर जो भी गवर्नमेंट है उसकी संरचना, राज्य स्तर पर जो गवर्नमेंट है उसकी संरचना। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो ध्यान रखना, स्थानीय स्तर पर जो सरकार है उसको दो भागों में बांटा गया है, पंचायती राज्य और नगरीय निकाय। अर्थात जो पंचायत जो राज्य है इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे छोटी इकाई होती है हमारे यहाँ गांव, तो ग्राम पंचायत, उससे बड़ा होता है जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अर्थात पंचायती राज्य में के तीन अंग बताए गए हैं, ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत। अब आ जाए हम शहरी स्तर पर, नगरीय निकाय। तो शहर में भी इनको तीन भागों में बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से हमने भारत में जो राजनीतिक संरचना है तीन भागों में पढ़ लिया, केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर और स्थानीय शासन के स्तर पर। अब हम बात करते हैं तीसरे अंक की न्यायपालिका। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारतवर्ष में न्यायपालिका एकीकृत है, अर्थात चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, चाहे राज्य सरकार की बात की जाए, चाहे स्थानीय शासन की बात की जाए, सभी के लिए जो न्यायपालिका है एक ही है। तो न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसकी संख्या एक है। इसका फैसला ही सबसे अंतिम फैसला माना जाता है। इसके नीचे बात करते हैं हम हाई कोर्ट की। हाई कोर्टों की संख्या 25 है। इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय, तो प्रत्येक जिले में एक कोर्ट होगा। अब बात की जाए इसके नीचे जो अन्य अधीनस्थ न्यायालय या ग्राम न्यायालय आते हैं। तो दोस्तों, यह हमारे भारत की राजनीतिक संरचना का पूरा स्ट्रक्चर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सबको मिलाकर के ही हम सरकार का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।